अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ़ अमीन। आप देख रहे हैं अली फूडीज़। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी रेसिपी कोफ्ते। तो अक्सर लोग कहते हैं कोफ्ते टूट जाते हैं, तो इंशाल्लाह इस तरह की आज परफेक्ट रेसिपी बनाएंगे। कोफ्ते कभी टूटने का नाम नहीं लेंगे। वीडियो पूरी देखना। अगर नए आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, बासानी आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। आप भी एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1.5 टेबल स्पून नमक ले लिए, 1.5 टेबल स्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून दड़ा मिर्च, 1.5 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर, तो 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें जो है लेंगे। 1 केजी कीमा मटन का, थोड़े से चने हैं, एक पाइया के करीब ब्रांड किए हुए, 2 प्याज हैं, 3 अंडे हैं, ज़रूरत के मुताबिक तो इस्तेमाल करेंगे, थोड़े से लहसुन, हरी मिर्च, अदरक है, किलो मटन का कीमा है। ये सारी चीज़ें जो हम इसको चॉप करेंगे। चॉपर ले लिए, पहले इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये हो गया। अब इसके अंदर इसके बाद प्याज जो है वो भी ऐड कर देंगे। सब कुछ डाल दिया जी, हरी मिर्चें प्याज वगैरह डाल दिया। ये हमारा चॉप हो रहा है जी, आप देख सकते हैं। इसी तरह हम चॉपर के अंदर सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये अदरक ये वगैरह हो चुका है, अब इसके अंदर मसाला जो है वो भी ऐड कर देते हैं। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। इसके बाद मशीन चला दी है, तो साथ साथ इसके अंदर कीमा जो है यहाँ से ऐड करते जाएंगे। चॉप होता जाएगा, अच्छी तरह मिक्स भी होता जाएगा। तो कीमा और सारी चीज़ें इस तरह हम इनको चॉप कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपने थोड़ी देर मशीन को चलते रहने देना। वो सारी चीज़ें अच्छी तरह यकजान हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी और थोड़ा सा बारीक भी कीमा हो जाएगा। जितना ये बारीक होगा उतने कोफ्ते परफेक्ट जो अच्छे बनेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी सारी चीज़ें जो है तकरीबन हो चुकी हैं। अब इसको किसी बर्तन में निकालते हैं, किसी परात वगैरह में, बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। अब करते हैं अगला प्रोसीजर शुरू। तो ये हमारा मज़ेदार सा सारी चीज़ें डल के हो चुकी है। अब इसके अंदर चनों का जो आटा हमने लिया हुआ था वो डाल दिया। आप चने लेके उसका आटा जो है खुद ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं। और एक एग जो है फ़िलहाल इसके अंदर डाल देंगे। अब हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह जो है मिक्स करेंगे और साथ जो चनों का आटा है थोड़ा सा वो भी और डाल देते हैं। तो आपने इसको चना का आटा उतनी मकदार तक डालना जब थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा कोफ्ता बड़ा प्यारा सा अच्छा सा तैयार हो चुका है। इस तरह हम करके जो सारे कोफ्ते हैं वो तैयार करेंगे, वो बनाएंगे। माशाल्लाह क्या लुक है, क्या शान है। तो ये देखें इसी तरह करके हमारे जो कोफ्ते हैं सारे एक एक करके तैयार हो जाएंगे। इसके तकरीबन 40-45 के राउंड पाउंड जो है कोफ्ते बन जाएंगे। आप बना के इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, जितने ज़रूरत तो वही निकाल के फिर पका लिए। इस तरह भी आप कर सकते हैं कि सारे एक बार पकाना चाहे तो वही पका सकते हैं। साथ साथ में कोफ्ते बनाते जाएंगे और साथ साथ जो है फ्राई करते जाएंगे। तो ये देखें कुछ हमने कोफ्ते जो है तैयार कर लिए हैं, बना लिए हैं। इनको अब साथ ही चूल्हे पे ऑयल रखा हुआ था, गर्म हो चुका है, उसके अंदर डाल देते हैं। ये देखें जी, साथ साथ कोफ्ते फ्राई होते जाएंगे, साथ साथ हम हाथ की मदद से बनाते जाएंगे। कोफ्ते जो है हल्के ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। माशाल्लाह हमारे कोफ्ते जो हैं एंड होने को है, फ्राई हो चुके हैं तकरीबन। अब हम इसको किसी छानने की मदद से कोफ्तों को बाहर निकालेंगे, फिर और फ्राई करेंगे। इस तरह करके हम सारे कोफ्ते जो है अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। आपने इसे थोड़ा ज़्यादा कलर करना है तो और फ्राई कर लें और थोड़ा सा कलर दे लें, नहीं तो ये कलर बड़ा परफेक्ट है, बड़ा अच्छा है। इस तरह आप इसको बना सकते हैं कोफ्ते। ये देखें टूटे बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कोफ्ते टूट जाते हैं, तो ये देख लें कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे। इस तरह बड़े नरम मुलायम प्यारे से तैयार हो चुके हैं। इसी तरह करके हम सारे कोफ्ते जो है फ्राई कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कोफ्ते सारे फ्राई हो चुके हैं। तो आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। आप हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट करें। आप हमारी रेसिपी देखते हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें जी कोफ्ते जो है माशाल्लाह बड़े प्यारे से तैयार हो चुके हैं। दूसरी साइड पे हम जो मसाला है उसको तैयार करेंगे। तो 2 टमाटर, 2 प्याज, दरमियानी साइज़ के लहसुन अदरक का पेस्ट जो डाल दिया, नमक डाल दिया, दड़ा मिर्च जो इसके अंदर अब ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून दड़ा मिर्च हमने टीस्पून डाल दिए, 2 टीस्पून इसके अंदर साल्ट डाला, 1.5 टीस्पून हल्दी डाल देंगे।
थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे तो इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, मसाले को भूनते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। कढ़ाई में हमने ऑयल घी जो है डाल दिया। आप ऑयल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं। मसाले का पानी खुश्क होगा, इसके अंदर आप डाल देते हैं। ये देखें जी, तो ये हमारा मसाला भुन रहा है। अच्छी तरह मसाले को भूनेंगे, फिर इसके अंदर कोफ्ते ऐड करके कोफ्ते और मसाला दोनों चीज़ें फिर भूनेंगे। तो मसाला तकरीबन घी छोड़ रहा है, बनाई के करीब करीब पहुंच चुका है। आप हमें किस किस शहर से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर एक ज़रूर बताना हमें, आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो मसाला ये देखें हमारा माशाल्लाह बनाई के करीब पहुंच चुका है। आप इसके अंदर कोफ्ते जो बनाए थे वो ऐड कर देते हैं। अब कोफ्तों के साथ मसाले को भूनेंगे, कोफ्तों को भी भूनेंगे। 5 से 10 मिनट तक इनकी अच्छी तरह बनाई करेंगे। मसाला मज़ीद घी छोड़ जाएगा, फिर इसके अंदर पानी डाल के जो है तैयार करेंगे। तो ये देखें कोफ्ते माशाल्लाह हमारे जो है, ये थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिर्च इसके अंदर और ऐड कर देंगे। खुशबू के लिए बड़ी प्यारी खुशबू आती है इससे। थोड़ा सा धनिया मिर्चें जो हैं वो भी ऐड करते हैं। हरी धनिया, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह कटा हुआ ये भी ऐड कर दिया। अब इसकी बनाई करते हैं, ये भी अच्छी खुशबू इनकी आएगी। तो ये देखें तकरीबन बनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर पानी जो है वाटर वो ऐड कर देते हैं। वो हम दूसरे चूल्हे पर रखा हुआ था बॉयल होने के लिए। ये देखें ये भून चुके हैं। ये पानी जो है गर्म हो चुका है, इनके अंदर अब डाल देते हैं। तो मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट दम पे रखेंगे तो हमारे कोफ्ते जो अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे, ऊपर तरी वगैरह आ जाएगी माशाअल्लाह। अब इसके ऊपर जो है ढक्कन लगा देते हैं। ये देखें 10-15 मिनट हो चुके हैं, कोफ्ते हमारे मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसी लगी और अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें। आप शेफ़ अमीन कसूरी को दो जात इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे इसी तरह अगली रेसिपी के साथ। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। अल्लाह हाफिज़।